अच्छा, लेकिन मेरे जहन में सवाल है और आई एम श्योर आप सबके जहनों में होगा कि ऐसा हुआ क्या, क्योंकि कल शाम तक हम सुन रहे थे पीटीआई शिरकत कर रही है इजलास के अंदर, फिर हमने लिस्टें देखी कि पीटीआई ने अपनी मेंबरान की दे दी थी कमेटी में शिरकत के लिए, बट क्या हुआ, एकदम से फैसला क्यों तब्दील हुआ? और अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब से जब सवाल हुआ कि ये क्यों फैसला हुआ या क्यों आपने बॉयकॉट किया इतने अहम इजलास का, तो उन्होंने खुल के दिफा भी नहीं किया इस फैसले का। ये ज़रा सुना भी दें प्लीज़ प्रोड्यूसर साहब, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। तासुर है कि कौमी सलामती के मामले पे आप लोग हमेशा कोई ना कोई लकूना निकालते हैं। नहीं, क्या ये नहीं होना चाहिए और कभी हम लकूना नहीं निकालेंगे। और बड़ा कैटेगोरिकली हमने कहा था और मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि दहशतगर्दी में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी पे सबको यूनाइट होना चाहिए, वन नैरेटिव होना चाहिए और सब इकट्ठे लड़ें। ये पाकिस्तान का काज है, ये मुल्क और कौम का काज है। पाकिस्तान रहेगा तो सब लोग अपना आपकी पार्टी का ये फैसला आप समझते हैं बर वक्त तो ठीक फैसला है? मैं जाती फैसला नहीं कर सकता, मेरा जाती फैसला नहीं। आप इसको बेहतर समझते हैं? इस फैसले को फैसला करे तो फिर इस फैसले को किस तरह देखते हैं? ये बेहतर फैसला? वो फिर मैं उस पर कमेंट नहीं करता जब पार्टी फैसला करती है। फैसला कर दिए तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। इरशाद भट्टी साहब, गौहर साहब ने क्यों नहीं डिफेंड किया अपने पार्टी के फैसले को खुलकर? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गैर हाजिर थे, वो क्या कहानी है? ये आप ठीक कह रही हैं कि 14 नाम भी दे दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और 14 नाम आमिर डोगर साहब ने वो 14 नाम भी दे दिए थे। तय भी हो गया था कि शिरकत भी करनी है, ये भी तय हो गया था कि चलो ठीक है इमरान खान से ना मिलाएं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इनका एक इजलास हुआ है जिसमें ये अपोजिशन जो इत्तेहाद है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, जिसमें इलामा साहब हैं, बाकी सारे लोग हैं। तो उसमें इन्होंने कहा है कि चूँकि हमें अब ये भी एक अजीब सा लगता है मौका नहीं मिला, चूँकि हमसे मशावरत नहीं की गई, चूँकि ये बाकी सारे लोगों को नहीं बुलाया गया, पार्लिमानी वो जो मीटिंग्स हैं वो पूरा ये पार्लियामेंट का इजलास है, चूँकि ये सारा मेजॉरिटी से उन्होंने फ़ैसला कर लेना है। लेकिन तमाम तर बातों के बावजूद बात दरअसल ये है कि फैसला इनका शुरू का ठीक था, हमें जाना चाहिए था। अब इस बात से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस जगह पे नहीं जाती जहां इसे जाना चाहिए, लेकिन ये वो मामला है जहां उनका सूबा सबसे बड़ा जो केपी का सूबा है वो शदीद मुतासर है और बलूचिस्तान मुतासर है। जो अभी आपने सुना भी गौहर साहब का खुलकर दिफा ना करना या हिचकिचाना, बल्कि साफ कह देना नो कमेंट्स अपने पार्टी के फैसले के ऊपर, ये क्या जाहिर करता है? कि वो बेबस हैं, वो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे क्योंकि ऊपर से फैसला है, या अपोजिशन इत्तेहाद का फैसला है या इमरान खान का फैसला है। खान साहब से तो तब तक सर खान साहब से तो तब तक बात नहीं हुई थी ना, तो फिर कौन प्रिवेल कर रहा है इस वक्त? फैसले किसके प्रिवेल कर रहे हैं? जी इस वक्त मेरा ख्याल है, मुझे लग ऐसे ही रहा है कि जो बाहर हैं उनमें से भी अक्सरियत नहीं जाना चाहती थी। एक हार्ड कोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप है वो नहीं जाना चाहता, और फिर मैं जो बाकी अचकज़ई साहब और उनका फैसला प्रिवेल किया। अच्छा जी, हाउस के लिए ओपन है, अगर कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहता है। जो गौहर साहब ने भी बात की, बल्कि उन्होंने खुल के अपनी पार्टी का फैसला डिफेंड ही नहीं किया। साफी साहब, सोहेल साहब, रीमा मैं एक और बात अगर छोटी सी जी ऑफ कोर्स रीमा ऑफ कोर्स। देखिए अरीना, मेरा ख्याल है कभी हम इस एक गलत बयानिया हम बना लेते हैं कि अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ हो तो जो भी रियासत फैसला करेगी आपको उसकी हिमायत करनी है। अनफॉर्चुनेटली ये तासुर बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। जो गौहर साहब ने बात अभी वो कर रहे हैं, हम उसमें रियासत के साथ खड़े हैं। क्यों? अगर आप ऑपोजिशन में हैं, हो सकता है आपका एक मुख्तलिफ बयानिया हो, आपके पास मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी हो। ऑपोजिशन पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, उनके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है कि वो एक डिफरेंट व्यू एक्सप्रेस कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये और अहम बनाती है कि ऑपोजिशन पार्टीज ऐसे मीटिंग्स में, ऐसे इजलास में शिरकत करें, क्योंकि सिर्फ एक तरीका नहीं है दहशतगर्दी से लड़ने का। अगर आप मानते भी हैं दहशतगर्दी हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जरूर है, आप इन सब को शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन आगे क्या करना है उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस हो सकता है। और कुछ बातें हम ऐसी सुन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटर्नमेंट सेंटर्स बनाने हैं बलूचिस्तान में, और जो रिमांड का पीरियड है वो बढ़ा के 90 दिन या 120 दिन करना है। जो इंटर्नमेंट सेंटर्स पहले फाटा में थे उसी तरह के आपने बलूचिस्तान में बनाने। इस तरह की चीज़ों को की ऑपोजिशन कौन करेगा अगर ये जमातें नहीं करेगी? तो अगेन मैं कहना चाहूँगी बहुत अनफॉर्चुनेट है।
आप पे अब इल्जाम लगेगा कि आप दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते क्योंकि आपने ये मीटिंग मिस की, वरना अगर आप जाके अपनी स्ट्रैटेजी देते, आप सबका भला करते, एक ऑपोजिशन की आवाज का, एक डिसेंट का मतलब आगे लेके जा सकते थे आप। ठीक है जी।